हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी। मैं शावेज़ अली एंड सामने आपको नज़र आ रहे हैं सिराजुद्दीन भाई। तो दोस्तों हम हैं सिराजुद्दीन भाई के अड्डे पे, जो कि काला सोना के नाम से फेमस है। सामने देखिए नज़र आ रहे हैं आपको, मुस्कुरा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों से मांझे की लुद्दी प्रिपेयर कर रहे हैं, मसाले प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं आपको सिराजुद्दीन भाई से और कुछ बातें करते हैं, कुछ जानते हैं। ये देखिए अड्डे पे काम हो रहा है और सामने ही हम सारी डोरे लगवा रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी कारीगर आप देख रहे हैं सब एक्सपीरियंस होल्डर कारीगर हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं। कितने साल से चचा काम कर रहे हो भाई आप? क्यों भाई, नाम क्या है आपका? निज़ाम भाई। कितने साल से काम कर रहे हो आप? कितना? 10 साल से मांझा सूत रहे हैं भाई। आपका नाम? कासिम भाई। आप कितना टाइम से मांझा सूत रहे हो? 15 साल से। और मेरे ख्याल से इतने ही साल इनको भी हो गए होंगे भाई को। इनका क्या नाम है सिराज भाई? इशरत अली भाई। आप कितने टाइम से मांझा सूत रहे हो? 20 साल, 15 साल और 10 साल। और शायद उधर एक बंदा और है, वो भी मेरे ख्याल से कम 7-8 साल से सूत ही रहा होगा। सारे कारीगर आपके पास जो हैं वो सारे एक्सपीरियंस वाले कारीगर हैं, जो फुल एक्सपीरियंस रखते हैं। सब पुराने, सब मजबूत कारीगरों से काम करवा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा मांझा होता है सिराजुद्दीन भाई आपका, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। एक रिजनेबल प्राइस पे बहुत अच्छा मांझा प्रोवाइड करवा रहे हैं आप। इतना नाम होने के बाद भी, इतना पुराना काम होने के बाद भी आज भी जो रेट है मांझे के वो काफ़ी रिजनेबल रखें, ताकि सर रेट जो है वो जायज़ ही लेना चाहिए, समझ रहे हो? ये नहीं कि हर साल जो है पैसे बढ़ना है कि जो हो गया वो हो गया। इस तरीके से जो है शौकीन लोगों को कोई परेशानी होती है। बिल्कुल ज़्यादा महंगी डोर बेचना जो है वो हमारी शान से खिलाफ है कुल मिला के। मतलब जायज़ पैसे लेना चाहिए बस। अगर हमें कमाई ज़्यादा करनी है तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा के काम बढ़ा लेंगे। मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन इतना ही रखें और अपनी कमाई बढ़ा लें। अगर इतने इसी प्रोडक्शन में कमाई बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। और बहुत अच्छे रेटों में रेट जो डोर है वो आपकी आ रही, मतलब आपकी डोर है। कुछ कारीगर ऐसे भी है बरेली में जिनकी डोरें अभी उस रेंज में बहुत अच्छी डोरें हैं, मतलब महंगी डोरें भी जो है उसको टक्कर नहीं दे पाती हैं। और उन टूर्नामेंटों के लिए ये सब स्पेशल डोरें तैयार करी जा रही हैं। और एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं निक्कू भाई, हमारे कानपुर में चाचा के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिए कुछ डोरें लगवाने में आया था और डोरें हालांकि लग गई हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मेकर ऐसे हैं सिराजुद्दीन भाई आपके बरेली में, जब मांझा उनका मतलब परवान चढ़ता है, यानी कि थोड़ा सा कामयाबी हासिल होती है, तो वो रेट बढ़ा देते हैं। रेट बढ़ाने का मतलब रेट बढ़ाने का तरीका एक और भी होता है। ब्लॉक नियम के हिसाब से जो महंगाई हुई है उसके हिसाब से बढ़ा दो। अब ये भी नहीं कि जैसे थोड़ा बहुत हमें तरक्की मिली, खुदा ने हमें दी ऐसे तो एकदम फलक पड़ जाए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, एक सवाल और आपने ये भी देखा कि लोग क्या करते हैं कि अपना जो पुराना ब्लॉग होता है वो बंद करके सिर्फ नया ब्लॉग सूतने लगते हैं। अब जैसे कि मैंने आपके अड्डे पे देखा, आपके अड्डे पे ब्रह्मास्त्र भी सूत रहा है। हालांकि ये तो आपके नए ब्लॉग है, अच्छे ब्लॉग है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अभी मैंने आपको ये दिखाया काला जुगनू, जिसकी शाइनिंग तो मतलब नज़र इस पर टिकी नहीं रही, इतना शाइन कर रहा है मांझा। और एक आता आपका नंबर 1 है ना, ये काला जुगनू हो गया। और नंबर 1 आज नहीं लगा, नंबर 1 है, काला जुगनू है। हाँ, तो ये सब चरखे हैं। जैसे कि अब इसके बाद जैसे कि आपका ये नंबर 1 चल रहा है, तो होता क्या मोस्टली जो कारीगर होते हैं, जैसे इनका काला सोना है ना, आपका जो बेसिक है वो काला सोना है। मैन वजूद जो है काले सोने के नाम से है हमारा। आपकी जो बुनियाद है वो काला सोना है। तो लोग क्या करते हैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेगा कि हम कोई सा ब्लॉग लगा लें उसको हम कायम रखेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने देखी इनके अंदर कि ये अपने पुराने ब्लॉग नहीं बंद करते। आपने देखा कि मोस्टली ज़्यादातर जो मेकर होते हैं वो अपने पुराने ब्लॉग बंद कर देते हैं, जो ब्लॉग महंगा बिक रहा है उसको चालू रखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा। महंगा कर लो, हाँ पुराने को करें आप महंगा, उसको अच्छे करने जो प्राइम से जो पैसा बढ़ता है लेबर का बढ़ा है उसको पैसे बढ़ाइए खाली। अच्छा। और जो आपका खर्चा वो बढ़ा लीजिए खाली बस। सही बात है। अब भी क्या है, इकट्ठा 300-400 बढ़ा दिए, नया ब्लॉग निकाल दिया। वो नहीं सही, वो कुछ दिन जो है वो आदमी देखो खरीदता तो जरूरी है। अब आपने नया निकाला तो चीज़ें जगह समझ में आती है कि भाई 100-150 रुपये का अगर फ़र्क है, बस अगर 100-150 रुपये का फ़र्क है तो वो भी देखिए सामने दिख रहा है। अब चीज़ दिखाई देगी। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 1 मिनट भैया, 1 मिनट। अब इनके पुराने ब्लॉग में नए ब्लॉग में अगर 100-150 रुपये का फ़र्क है तो इन्होंने देखिए फ़र्क दिखाया भी है। उसमें जो चरखा लगता है वो चरखा थोड़ा सस्ता था, इसमें चरखा इन्होंने फैंसी कर दिया। तो देखिए कुछ लागत चरखे की बढ़ गई, कुछ थोड़ी बहुत 10-20 रुपये लुद्दी पे बढ़ा दिया, शीशे पे बढ़ गया, कुछ कारीगर ने बढ़ा दिया। यानी कि आपके जो रेट है, आपका मार्जिन मेरे ख्याल से वहीं पे आपने अपना मार्जिन नहीं बढ़ाया, 10-20 रुपये का फ़र्क है बस। तो ये चीज़ें देखिए सामने, अगर 100-150 रुपये किसी मांझे पे बढ़े हैं तो उसमें क्वालिटी बढ़ा के दी है, चरखी अच्छी कर दी, मेकर के कुछ प्राइस बढ़े, कुछ लुद्दी में और कुछ 10-20 रुपये अपने। तो 100 रुपये 150 रुपये का कहीं से बढ़ते हैं तो चीज़ भी आपको बढ़ के मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सामने फ़र्क है बिल्कुल।
300 400 का 500 का क्या 200 रुपए का फर्क नहीं है? नहीं, एकदम 500 रुपए की एकदम जो है रिटर्न बढ़ा दी कि पीछे महंगा निकाल के दूसरा ये हमारा 2500 का 3000 का, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल पैसे बढ़ना चाहिए तो 100 या 150 रुपए के हिसाब से पैसे बढ़ना चाहिए बस। अगर लेकिन उसमें क्वालिटी भी इंक्रीज करना चाहिए, जैसे कि आपने करी, क्वालिटी बढ़ेगी खाली उसके अंदर। क्वालिटी बढ़ी तो पैसे बढ़े, अगर क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे तो पैसा बढ़ाने का किसी को हक नहीं है, लेकिन लोग बढ़ा देते हैं। सीधा सीधा क्या करते हैं, ब्लॉक ही बंद कर देते हैं, नया ब्लॉक बंद कर देते हैं। सोचते हैं सस्ता जा रहा है, इसको खत्म कर दीजिए, सस्ता वाला खत्म कर, महंगा वाला चालू। पहला है उसी को क्वालिटी बना, उसी के अंदर बनाइए आप खाली, तो मजा आएगा खाली। देखिए काला सोना जो कि आज भी बहुत अच्छे दामों पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है। इनका मांझा ज़रूर लीजिए, ज़रूर ट्राई करें इनका मांझा। इनका मांझे का कोई जोड़ नहीं है, मैंने मैदान में खुद खड़े होकर देखा कि 3500 रुपये की बिडोरे इनके मांझे से कट गए। मतलब एक मांझा अराउंड 2000 रुपये की रेंज का और दूसरा मांझा 3500 रुपये की रेंज का कट रहा है तो बड़ी बात है। चलिए 2 टुकड़ों से कट गया कोई बात नहीं, 2 टुकड़ों में पावर के पेच होते हैं, कोई भी काट लेगा। लेकिन अगर कोई बंदा फास्ट के आपके पेच काट रहा है तो फिर मायने रखता। अच्छा ये बातें हवा में मैं नहीं कह रहा हूँ, तो खाली वो ही काटे फिर दूसरा क्यों पड़ रहा है? मैं बात ये हवा में भी, मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ हवा में तो बोल नहीं रहा हूँ, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, वीडियो में लोगों को पेज भी दिखाए। हालांकि मैंने 9 पेज दिखाए थे, 9 के बाद उसमें 7 पेज और काटे गए थे। मतलब 9 से पहले 2 काटे गए थे और पहले 2 काटे गए, 2 काटने के बाद पतंग उतारी गई कुछ किसी वजह से, फिर उसके बाद वही पतंग दोबारा बढ़ाई गई, फिर 9 काटे गए, 9 काटने के बाद फिर पतंग उतारी गई, उसके बाद फिर बढ़ाई गई, 5 फिर काटे गए उससे, उसके बाद वो पतंग चली गई। तो यानी कि 2 9 उसके बाद 5, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 9 और 1 7, यानी कि 1 नैला और 1 सत्ता एक ही पतंग से कटा। और वो पहली चरखी थी मेरे पास, और जो कि आपने बहुत भरोसे से मुझको दी थी कि शावेज भाई मंझा खड़े होकर लड़वाइएगा। आपने देखे ना खाली क्या है क्या नहीं, खाली आपने मुझसे बोला था मंझा, आपने मुझसे बोला था कि मंझा शावेज भाई खड़े होकर लड़वाइएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझको पता है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे आई नहीं। मैंने आपने मुझे पहले राउंड में वो 5 चरखे या 4 चरखे जो बना के दिए थे, 4 भेजे थे। मैंने निक्कू चाचा हमारे कानपुर के, उनको एक चरखा दिया जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और जिनके लिए मैं स्पेशली फिर दोबारा चरखा लगवाने आया हूँ। और उन्होंने मुझसे बोला था मुझे चरखा यही वाला चाहिए, तो उनको मैंने काला जुगनू दिया था, बहुत अच्छे उन्होंने पेच काटे, उससे फंसा के भी काटा, परदेश भी लड़ाया उन्होंने, सबसे अच्छे रिजल्ट। दूसरा चरखा मैंने पीयूष जोहरी को दिया, वो भी कानपुर का है, शायद वीडियो देख रहा हूँ, कमेंट्स करेंगे वो भी, मैं नाम ले रहा हूँ किसको किसको मैंने दिया। तीसरा चरखा मैंने जो दिया था, लड़का है एक हमारे दोस्त हैं सलमान, उनका भाई है शाहनवाज, जिसने पहली पतंग से 16 पतंगें काटी, 9 7 16, पहली पतंग से 16 पतंगें काटी। चौथा चरखा हमने तालिब भाई को दिया जो कि मुंबई के। तो चारों चरखे, चारों में से किसी चरखे में कंप्लेन नहीं आई, चारों ने आपकी तारीफ करी। तो एक भी बंदा अगर कंप्लेन करता तो बात समझ में आती। मेहनत रंग लाई, कोई ऐसी बात नहीं है, मेहनत करते रहेगा आदमी तो उसको तरक्की मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मुंबई में जो पतंग लड़ा रहे हैं, एक से एक अच्छी महंगी डोरे अपोनेंट लड़ा रहा है उनका, उसमें भी उनको रिजल्ट मिल रहा है। कानपुर में जो डोरे लड़ी उनके सामने भी महंगी डोरे लड़ाई गई, परदेश लड़ाया गया, अपोनेंट टीम लखनऊ की भी रही, उसके अच्छा देखिए लखनऊ के खिलाड़ी इतने अच्छे तेज तर्रार खिलाड़ी होते हैं, उनके खिलाफ डोर लड़ाई गई, बहुत अच्छी कटकाट फंसा के लड़ाया गया, तो अच्छा रिजल्ट मिला, कटकाट मिली, 2 टुकड़े में मिली, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बस ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह नाम तो आपको पहले भी मिला और अभी भी मिल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह मिलता रहेगा। बस रिक्वेस्ट यही है, जो आपके उसूल हैं उस पर ही कायम रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदगी है, जब तक इसी कायदे से तरीके से काम होगा, ये नहीं कि नाजायज पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दुकानदार की वो मर्जी रहेगी क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है, हमारे यहाँ से कोई रेट गलत नहीं होगा जी। कोई परेशानी हो तुरंत फोन करके आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।